तो हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो में। तो अभी तक आप जो है काफ़ी कुछ कर चुके हैं प्रीमियर प्रो में। आज 6th लेक्चर है। सो बेसिकली 12 लेक्चर की सीरीज़ में से छठा है, तो आज कंप्लीट होने के बाद 50% कोर्स आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने इफेक्ट लगाना सीख लिया, ट्रांजिशन करना सीख लिया, एडिटिंग सीख ली है। अब जो है जब आपकी वीडियो कंप्लीशन के पास पहुंच जाती है तो उसके अंदर अगर आपको कुछ टाइटल्स लिखने हो, कुछ ग्राफिक्स डालने हो, तो वो कैसे कर सकते हैं वो आज की हम वीडियो में सीखेंगे। तो मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। टाइटल्स के अलावा मोशन ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा आपको। ग्राफिक क्या होता है बेसिकली? ग्राफिक कोई भी एक डिज़ाइन आपने बनाया वो ग्राफिक होता है, और वो ग्राफिक को अगर आप मूवमेंट देते हैं तो मोशन ग्राफिक उसे कहते हैं। तो किसी भी तरह के डिज़ाइन को अगर आप एनिमेट करते हैं तो उसे हम मोशन ग्राफिक कहते हैं। आफ्टर इफेक्ट वैसे इस काम के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर है, पर प्रीमियर प्रो के अंदर भी आप कई सारे टूल्स आ चुके हैं नए वर्जन के अंदर, जिससे आप बहुत अच्छी मोशन ग्राफिक की जो है एनिमेशन इसमें कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ झलक दिखा देता हूँ कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि एक सिंपल आप जो है पॉपअप लोगो कैसे बना सकते हैं, इस टाइप का। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। अब ये लोगो जो है प्रॉपर पूरा प्रीमियर प्रो में बना हुआ है, इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट्स का कोई काम नहीं किया हुआ। इसके बाद में एक कोई सिनेमैटिक अगर टाइटल ओपनर आपने बनाना है सिंपल सा, तो वो कैसे बना सकते हैं, लाइक ये वाला। तो ये वही वीडियो है हमारी मोटरसाइकिल वाली जो हम एडिट कर रहे थे पहले भी। तो उसकी शुरुआत में अगर आपको कोई सिंपल एक सिनेमैटिक टाइटल डालना है तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ है स्क्रिबल एनिमेशन, एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बट आपको आइडिया हो गया कि ये क्या चीज़ है। काफ़ी लोगों ने पहले पूछा भी था कि स्क्रिबल एनिमेशन कैसे करते हैं, जो ये आजकल कुछ डांस की वीडियोस आती हैं टिकटॉक पे, इन सब चीज़ों पे, उसके ऊपर ये जो है स्क्रिबल ग्लो इफेक्ट जो है आउटलाइंस एनिमेट कैसे होती हैं। तो वैसे तो ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ज़्यादा बेटर काम हो सकता है, बट प्रीमियर के अंदर भी आप काफ़ी इसको अच्छा बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा वैसे डेफिनेटली, इसमें मैं पूरा डिटेल में इस चीज़ को बताऊँगा। फिलहाल आज की क्लास में आपको मोशन ग्राफिक के साथ भी इसको किस तरह से बना सकते हो मैं सिखाऊँगा। तो एक ये चीज़ हो गई। इसके अलावा लिरिक्स म्यूजिक वीडियो कैसे बनाते हैं, तो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक कश तो लगा मान कान पे हेडफोन तो लगा। तो इसमें पीछे कुछ स्टॉक फुटेज इस्तेमाल करके ऊपर लिरिक्स को जो है एनिमेट करके एक वीडियो बनाई है। दूसरा यही टेक्स्ट इफेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के अंदर वीडियो नज़र आए और बैकग्राउंड खाली हो, तो वो इस टाइप का बनेगा। एक कश तो लगा मान कान पे हेडफोन तो लगा। तो ये वाला इफेक्ट कैसे बनाना है ये, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फ़िलहाल बिना टाइम और लिए शुरू करते हैं। जो नए वर्जन है प्रीमियर प्रो के, उसमें यहाँ पे टाइप टूल है। इस टाइप टूल से आप जब यहाँ पे क्लिक करके और स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखने की आपके पास ऑप्शन आ जाती है, और यहाँ पे वो टेक्स्ट को जो है आप उसके अंदर एनिमेशन कर सकते हैं, सब चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज छेड़ सकते हैं। और जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं आप एक अलग से लेयर बन के आ जाती है आपकी। ये जो लेयर है आपकी, इसके अंदर आपका जो है ये टेक्स्ट होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर डिलीट प्रेस करके डिलीट करता हूँ तो वो चला जाएगा यहाँ से। जो पुराने वर्जन थे आप प्रीमियर प्रो के, उनमें ये टाइप टूल की ऑप्शन नहीं होगी, तो वो बेसिकली यहाँ प्रोजेक्ट पैनल में जाके राइट क्लिक करके अगर न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो वहाँ से वो क्लिक करके टाइटल पे आ सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो है मेरा नया वाला वर्जन है। अगर जो नए वर्जन में काम कर रहे हैं और उनको पुराना टाइटल खोलना है तो फाइल में जाके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे उनको जो है लेगेसी टाइटल नाम का ये ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ये टाइटल का ये नाम पूछेगा। यहाँ पे आप डाल करके इसको ओके करेंगे तो अलग से विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे इसको मैं बंद करता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइटल 2 बन करके आ गया प्रोजेक्ट में। इसको आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, और ये जो टाइटल आपका इधर इस जगह पे ऐसे नज़र आ जाएगा। फ़िलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि लेगेसी वाले पे हम काम नहीं करेंगे, बट हाँ अगर आपको लेगेसी चाहिए तो यहाँ से आपको मिल सकता है। न्यू में जा करके आप लेगेसी टाइटल खोल सकते हैं, और जिनका पुराना वाला है वो उन्हीं टाइटल से उनको काम चलाना पड़ेगा। बट जो है एनिमेशन वगैरह हम करने वाले हैं वो अभी जो है नए टूल्स के साथ करेंगे। तो जो नया प्रीमियर प्रो है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है। अगर आप विंडो पे जाएंगे और यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स नाम का जो है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एसेंशियल ग्राफिक्स का एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर ये ब्राउज़ पर है, एक यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे आप आ जाएँ। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है,
उसका रीज़न ये है कि अभी हमने कुछ जो है बनाया नहीं है यहाँ पे ग्राफिक। अब मैं क्या करता हूँ, ये टी पे क्लिक करके टाइप टूल पे और यहाँ पर टाइटल नाम से अभी टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने टाइप किया, एक तो मैं इसको भी ब्लैंक स्पेस पे लेके आता हूँ, तो ये टाइटल लिखा हुआ आ गया, प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेयर बन करके आ गई है। तो ये आपकी जो है एसेंशियल ग्राफिक लेयर है। अगर आप इस लेयर पे से क्लिक कर रखा है और यहाँ पर देखेंगे एसेंशियल ग्राफिक के अंदर, तो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे से हट जाएगा। जैसे ही मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ वो टाइटल नज़र आ जाएगा। किसी और लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मैंने वीडियो लेयर को सिलेक्ट किया, किसी और वीडियो लेयर को सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ एसेंशियल ग्राफिक वाली लेयर कोई होगी तो उसी की प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। तो मैंने अब वापस इसको सिलेक्ट कर लिया। टाइटल यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ टाइटल को, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस बनी हुई हैं बेसिकली। तो इधर से जो है मैं टाइटल का जो है वो बड़ा कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज़, उसको सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, या लेफ़्ट अलाइन या राइट अलाइन। तो ये जिनको कुछ भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया तो ये लेफ़्ट अलाइन राइट अलाइन आपको मालूम होगा। लेफ़्ट अलाइन करके अगर मैं कुछ भी इसमें टाइप करता हूँ बेसिकली तो लेफ़्ट से राइट की तरफ टाइप होगा, और राइट अलाइन करता हूँ तो राइट से लेफ़्ट की तरफ, और सेंटर अलाइन रखते हैं तो कुछ भी आप टाइप करेंगे तो सेंटर से दोनों डायरेक्शन में वो जाएगा। तो फिलहाल हम सेंटर लाइन इसे रख लेते हैं और यहाँ पर वापस से टाइटल में लिख देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए आपका ये कहीं पे इस तरह से पड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे आप जो है वर्टिकल सेंटर पे और हॉरिजॉन्टल सेंटर पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आपका टाइटल आ जाएगा। तो बड़े इजीली आप बिल्कुल सेंटर में ले जा सकते हैं इसको। ये तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करने के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से सीधा भी स्केल कर सकते हैं इसको। तो इस केस में फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा नहीं होगा। इस केस में यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, जो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर जो स्केल है वो बड़ा हो रहा है यहाँ पे स्केल करने से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीडियो के अंदर मोशन अलग है और यहाँ पे 100 स्केल है, तो इससे आप ओवरऑल वीडियो को भी स्केल कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ इस चीज़ की। जो ये वीडियो के नीचे ऑप्शंस हैं ये इस पूरी लेयर के लिए हैं, और जिस लेयर के अंदर ये टेक्स्ट की लेयर अलग आई हुई है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर मल्टीपल टेक्स्ट डाल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं अभी बाहर क्लिक कर लेता हूँ और इस लेयर पे क्लिक करके टाइप टूल पे आया और जो है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं एक और टेक्स्ट यहाँ पे बन करके आ गया है। और इसको मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए पंच लाइन, कि हम नीचे पंच लाइन लिखेंगे। इसको भी मैं जो है सेंटर लाइन कर लेता हूँ और इस जगह ले आता हूँ। साइज़ इसका मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। साइज़ छोटा करने के लिए मैं एक बार इधर आ करके, अब ये ऊपर है, इसको मैं पकड़ करके भी नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट की पंच लाइन जो है, ये टाइटल है, ये पंच लाइन है, इसकी भी अलग ऑप्शन आ गई है। तो यहाँ से मैं इसको भी जो है ऊपर नीचे कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये इसकी सेपरेट है। तो जो भी आप इसमें लेयर बनाएंगे वो इधर आती जाएंगी। और जो मेन वाला मोशन है, इसमें अगर स्केल करेंगे तो इससे पूरी की पूरी लेयर में जितनी भी चीज़ें हैं सारी इकट्ठी स्केल होंगी। तो ये बेसिकली आप समझ लीजिए फोटोशॉप की तरह यहाँ पे लेयर्स बनती जाएंगी। अब लेयर के ऊपर लेयर आप जितनी मर्जी यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हैं। और सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है ये मोशन ग्राफिक के लिए। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, ये मैंने आपको उस दिन बताए थे रेक्टेंगल, ये सर्कल और पेन टूल, ये खास काम नहीं आते एडिटिंग के लिए, लेकिन ये मोशन ग्राफिक के काफ़ी काम आते हैं। तो मैं रेक्टेंगल टूल यहाँ से लेता हूँ और जो है ये यहाँ पे एक इस तरह से लाइन बना लेता हूँ। तो ये मैंने लाइन बना ली। अब मैं सिलेक्शन टूल पे आता हूँ। ये आप देख रहे हैं इसका जो यहाँ पर एंकर पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ पहले तो ये मेरा कुछ उस टाइप का टाइटल बन गया जैसे मैंने आपको सिनेमैटिक ओपनर के टाइम पे दिखाया था, ये वाला जो है। अब इसको एनिमेट जो किया हुआ है कि पहले लाइन आ रही है उसके बाद में चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो कैसे किया हुआ मैं बता देता हूँ आपको। अब क्या है कि फर्स्ट फ्रेम पे हम जाते हैं। ये जो शेप 1 लिखा हुआ गया ये बेसिकली लाइन है, तो इसका नाम मैं यहाँ पे लाइन भी रख सकता हूँ। तो इन चीज़ों के आप सबके नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं ताकि आपको इजीली पता लग जाए बाद में कि कौन सी चीज़ क्या है। ये दोनों का मैं यही रहने दूंगा क्योंकि ये इजीली पता लग रहा है, टाइटल और पंच लाइन जो है लिखे हुए। अब फर्स्ट फ्रेम पे आकर के एनिमेशन के मैं ये शेप लेयर पे आता हूँ, लाइन वाली जो है, और इसको अंदर जा कर के यहाँ पे स्केल की ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यूनिफॉर्म स्केल हटा देता हूँ। उससे क्या होगा कि मैं हॉरिजॉन्टली इसको अलग से स्केल कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसको हॉरिजॉन्टली 0 स्केल कर देता हूँ और यहाँ पे जो है की लगा देता हूँ, और ये कुछ फ्रेम आगे जा कर के मैं इस हॉरिजॉन्टल स्केल को 100 कर देता हूँ ताकि ये वापस जो है बड़ी होकर के आ जाए। और लास्ट की जो है इसको ईज़ इन कर देता हूँ मैं इंटरपोलेशन, ताकि ये स्मूथली आए।
तो ये इस तरह से स्मूथ एनिमेशन हो जाएगी इसकी बनने की। लेकिन हमारे टाइटल और पंच लाइन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं कि ये इस लाइन के आने के बाद आए। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे जाए, इस लेयर को मैं बंद कर लेता हूँ और ये टेक्स्ट जो है टाइटल वाले पे आता हूँ। इधर मैं थोड़ा सा आगे आकर के ओपेसिटी पे की लगा देता हूँ 100% पे, फिर थोड़ा पीछे जा कर के इसको 0 कर देता हूँ। तो बेसिकली पहले लाइन बनी, उसके बाद टाइटल आया। थोड़ा सा इसको और लाइन बनने के साथ साथ मैं ले आता हूँ, दोनों की इसको पकड़ के थोड़ा पीछे कर देता हूँ। तो लाइन बन रही है, उसके साथ में टाइटल आ रहा है। मैं भी थोड़ा सा आगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसको जो है कि इसको दूर कर देता हूँ और इसे भी ईज इन कर देता हूँ। और जो नीचे पंच लाइन वाली जो लाइन है, इसके लिए भी यही करेंगे। यहाँ पर जो है ओपेसिटी पे की लगा देते हैं और फिर जो है पिछला फ्रेम जो था उस पर जा कर के इसे 0 कर देते हैं। लास्ट वाला जो की फ्रेम है उसको ईज इन कर देते हैं। अब अगर हम इसे प्ले करेंगे तो ये इस तरह का कुछ नज़र आएगा। अब ये पूरे स्क्रीन के ऊपर है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा छोटा हो जाए। तो छोटा करने के लिए इसको हम इन सब चीज़ों को बंद कर देते हैं। अब पूरा टाइटल मुझे छोटा करना है, तो मैं इकट्ठे जो वीडियो वाले में मोशन का है उसको स्केल कर देता हूँ, तो पूरा टाइटल छोटा हो जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। अब इस केस में ये सिर्फ ओपेसिटी से आ रहे हैं, उस केस में मैंने नीचे से निकाला था लाइन के, तो आप मास्किंग करके उसको एनिमेट कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको मास्किंग बताई भी थी, तो वो आपके हाथ में। आप चीज़ों को बाहर से अंदर लाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये ऐसे ओपेसिटी के साथ नहीं लाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि टाइटल वाले टेक्स्ट पे जा कर के और मे भी ओपेसिटी भी साथ में रख लेते हैं। और यहाँ पर जो है पोजीशन के ऊपर भी की लगा सकते हैं। मैंने पोजीशन पे यहाँ की लगा दी और जो है पहले वाले फ्रेम पे मैं इसको लेफ़्ट ले जाता हूँ। अभी ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ओपेसिटी यहाँ पे 0 है इसकी। मैं एक बार इसकी ओपेसिटी वापस फुल कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे टाइटल को इधर ले जाता हूँ और फिर ओपेसिटी जो है उसको वापस 0 कर देता हूँ। अगर प्ले करूँगा अब तो लेफ़्ट से टाइटल आएगा। तो इस चीज़ से जो है सिर्फ टाइटल ही और ये पंच लाइन जैसे लिखा होगा, इसको मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये राइट से आ जाए। इसको जो है इस पे जा कर के और यहाँ पर पोजीशन पे की लगा लेते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि मैं जिस पर्टिकुलर चीज़ पे एनिमेशन कर रहा हूँ सिर्फ उसी की प्रॉपर्टीज़ खोल के करनी है। शुरू में आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट आप बार बार जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब मैं इसकी ओपेसिटी एक बार से हटा लेता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ बेसिकली, ताकि मुझे दिखाई दे जाए। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ओपेसिटी को जो है वापस से 0 कर लेता हूँ। अब अगर मैं प्ले करूँगा एनिमेशन को तो ये इस तरीके से आएगा। तो बेसिकली आप किसी भी तरह का एनिमेशन करके अपना एक टाइटल बना सकते हैं। इस पूरी की पूरी चीज़ को अगर मैं जो है नीचे ले जाता हूँ कॉर्नर में, तो इसको मैं लोअर थर्ड की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मेरा शुरू में नाम लिखा हुआ है बे डायरेक्टर राव और आपका कोई भी टाइटल जो आपको डालना हो, तो आप किसी वीडियो में लोअर थर्ड की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, सिनेमैटिक टाइटल ओपनर के अलावा ये जैसे मैंने लोगों के लिए बनाया था। अब इसमें क्या है कि एनिमेशन बहुत पंची है, अगर आप देखें तो बड़ा बाउंस होकर के सर्कल आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए हैं, एक बार म्यूट कर लेता हूँ इसे। तो उसमें एक तो सेंटर में लोगो लिखा हुआ था, एक सर्कल था। सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करके रखते हैं, दबा के रखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी एलिप्स टूल की। अगर मैं एलिप्स टूल को बनाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये शेप इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी आती है। अगर शिफ्ट प्रेस कर लूँगा तो ये बिल्कुल प्रॉपर सर्कल बनेगा। तो ये मैंने बना दिया। अब ये सिर्फ इसकी आउटलाइन आई हुई है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्ट्रोक की ऑप्शन ऑन है लेकिन फिल की ऑफ है। मैं फिल को ऑन कर देता हूँ तो अंदर से कलर भी फिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैं इसको मरून सा कलर, या चलो इस बार ब्लू दे देते हैं, थोड़ा एक ब्लूइश टोन का थोड़ा कलर दे देते हैं। ये कलर मैंने इसे दे दिया। इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। अब ये हमारा सर्कल बन गया। इसके ऊपर जो है मेरे को टेक्स्ट डालना है। तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे एक लेयर शेप की आ गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे जब आप इसके ऊपर टाइटल पे, तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। सर्कल इसका नाम डाल दिया। अब टी पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करूँगा तो देख रहे हैं टेक्स्ट लेयर आ गई। इसका नाम लोगो रख दिया मैंने। फिर ये सिलेक्शन टूल पे आकर के इस लोगो को मैं यहाँ पे सेंटर ले आता हूँ, या फिर आप यहाँ से सेंटर लाइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से लोगो अलाइन हो गया। अब उसमें मैंने एक हार्ट एनिमेट किया हुआ था, तो वो आप बेसिकली बस इस पर पेन टूल पे जा करके यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी कोई भी शेप भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कुछ हार्ट टाइप की शेप बना दी थी। अब इसमें भी वही जो है फिल इसका ब्लू हो रखा है, तो ब्लू के ऊपर ब्लू नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसको जो है हम वाइट कर देते हैं फिल पे, तो अंदर वाइट कलर फिल हो जाएगा। स्ट्रोक चाहे इसमें ना लगाएं क्योंकि वो भी वाइट कलर की है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं खास। अब मैं सिलेक्शन टूल पे आता हूँ। यहाँ पे आपका लोगो इस तरह का बना आ गया, और ये शेप 2 को जो है हम नाम चेंज करके हार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे भी ये देख रहे हैं आप, वही अब जो शेप 1 सर्कल, फिर लोगो, फिर ये हार्ट यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा मूव करके इधर ले आते हैं। थोड़ा सा मैं इसे स्केल भी कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे इसकी एनिमेशन करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सर्कल एनिमेट होना चाहिए। यानी कि सर्कल का जो स्केल है, ये वीडियो का स्केल पे नहीं जाना, ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो स्केल करेंगे तो टोटल सब कुछ स्केल हो जाएगा। हमें सिर्फ सर्कल करना है, तो हमें ये शेप सर्कल पे जाना है। यहाँ पे स्केल की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। की लग गई 100 पे, थोड़ा सा मैं इस की को आगे ले आता हूँ और फर्स्ट फ्रेम पे जो है 0 कर देता हूँ की को, तो ये 0 से लेके 100 तक जाएगा। अभी आप एक नोटिस कर रहे हैं चीज़ कि वो लेफ़्ट से इस तरफ को आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि उसका जो एंकर पॉइंट है वो उस जगह सेट था। तो मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ 2 बार। अभी मैं इसकी जो है शेप लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे एंकर पॉइंट इसका यहाँ है। इस एंकर पॉइंट को ड्रैग करके आप सेंटर में लेके आएँ। अब ये सेंटर से बड़ा होगा, तो अब इसको स्केल पे की लगाई, कुछ फ्रेम आगे किया इस की को और इसको 0 कर दिया। अब इस तरह से बड़ा होकर के आएगा। तो एक चीज़ ये हो गई। अब फ़र्क क्या है हमारे एनिमेशन में, वो एनिमेशन थोड़ा एक बाउंस था, तो वो चीज़ अभी मैं फ़िलहाल के लिए जो ये टेक्स्ट लेयर है और हार्ट के लेयर से ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने इनकी विजिबिलिटी ऑफ़ की है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, मैं किसी जगह पे ऑफ़ करता हूँ तो दूसरी जगह पे भी विजिबिलिटी ऑफ हो जाती है। तो फ़िलहाल ये सिंपली बड़ी हो रही है जो लेयर है, लेकिन इसमें कोई बाउंस नहीं है। तो बाउंस के लिए हम क्या करेंगे कि ये 100 पे आया, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा ये 100 से ऊपर जाए, बेसिकली पहले थोड़ा बड़ा हो। तो यहाँ पे 104 इसे कर लेते हैं। फिर 3-4 फ्रेम के बाद में इसको 100 से थोड़ा कम करेंगे 98, ताकि ये बड़ा हो फिर थोड़ा छोटा हो। उसके बाद 2 फ्रेम के बाद में इसको वापस से 100 कर देंगे, यानी कि जो साइज़ हमारा नॉर्मल है। तो ये क्या होगा कि अब ये पहले थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर वापस आएगा, तो बाउंस वाली फीलिंग आएगी। ये आप देखा आपने, तो इस तरह से जो है ये बाउंस वाली फीलिंग आई है। और इन कीज़ को जो है ईज़ इन कर सकते हैं आप, लास्ट वाली की को। अब इसको अगर आप देखेंगे तो स्मूथ भी हो जाएगी। तो ये बाउंस हुआ है और एक बड़ा स्मूथ सा बाउंस हुआ है। तो एक पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरी चीज़ है कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट लेके आना है। टेक्स्ट भी हम स्केल करके लाए थे, तो जब तक ये बड़ा होता है इसके आसपास जा कर के जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर आएंगे। यहाँ पे उसके लिए स्केल होगा उसका, उस पर की लगाएंगे, इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे और जो है फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे 0 कर लेंगे। तो जो है ये इसमें भी वही प्रॉब्लम, लेफ़्ट से बड़ा हो रहा है। Ctrl+Z करेंगे, इसके टेक्स्ट लोगो वाले इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइटल पे, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड आया हुआ है, उसको उठा के यहाँ पे सेंटर करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप इसको यहाँ से कर सकते हैं कि इसको सेंटर लाइन करें पहले, उसके बाद इनको यहाँ से सेंटर लाइन करें, तो आपका जो है एंकर पॉइंट बीच में आ जाएगा। तो अभी मैं इसको बाई हैंड यहाँ बिल्कुल सेंटर में कर लेता हूँ। और अब हम स्केल पे जाएंगे, की थोड़ा सा आगे करके फिर 0 पे की, तो ये पहले अब सर्कल आएगा फिर लोगो आएगा। तो हम सर्कल आएगा उसके जब ये बाउंस हो रहा होगा उसी टाइम पे लोगों को लाना शुरू कर देते हैं। और इसमें मैं चाहता हूँ कि लोगो भी उसी तरह बाउंस हो के आए, तो वही पहले यहाँ पर 104 कर लेते हैं या फिर 102, जो थोड़ा सा आप बेसिकली इसको बड़ा करेंगे। उसके बाद 100 से थोड़ा छोटा करेंगे, उसके बाद इसको नॉर्मल साइज़ 100 कर देंगे। जो कीज़ हैं इनको ऑटो बीजियर में कर देता हूँ ताकि स्मूथ हो जाए वो चीज़। तो ये आप देख रहे हैं पॉप पॉप पॉप, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ थी हमारी जो है हार्ट वाली लेयर जो थी।
हार्ट वाली लेयर में मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया था, वो ये कि ये मेरे पास जो है इसके अंदर पाथ है, तो मैं इसको जो है इसके मास्क की भी एनिमेशन कर सकता हूँ। मैंने इसको सिंपली स्केल नहीं किया था, तो मैं अगर जो है लोगो आने के बाद यहाँ कहीं पे इसके पाथ पे मैं की लगा देता हूँ और जो है कुछ फ्रेम पहले जा कर के, अब मुझे इसके मास्क को अगर छेड़ना है तो मेरे को एक बार यहाँ पेन टूल पे आना पड़ेगा। पेन टूल पे आकर के जब मैं इस शेप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये पाथ इसका बना हुआ आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे जो है एक बार 100% कर लेता हूँ ताकि जूम इन कर सकें हम। अब मैं इसके जो है अलग अलग हैंडल इनको छेड़ सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं कुछ भी इसमें वियर्ड एनिमेशन भी कर सकता हूँ। वैसे तो स्केलिंग ही बेस्ट रहेगी इस केस में, बट जो है मैं मान लीजिए आपको दिखाने के लिए फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं इसको यहाँ ले आया, इस तरह से उठा के ले आया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली की लग रही है। अब ये यहाँ से इस तरह से बड़ा होगा। इसके इन बिटवीन भी मेरे को अगर किसी फ्रेम के ऊपर जा कर के कुछ और अजीबोगरीब इसको शेप देनी है या कुछ और करना है तो मैं कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये इस तरह कुछ प्ले होगा। अगर मैं इसके कीज़ को थोड़ा गैप दे देता हूँ तो ये ऐसा आपको नज़र आएगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत बढ़िया नहीं लग रहा। तो मैं इसको वापस इधर आ करके और यहाँ पे पाथ पे जो है ये कर देता हूँ, तो ये ऐसे इस तरह का कुछ बनेगा। और इससे पिछले फ्रेम्स के ऊपर इसको बिल्कुल इस टाइप से कर देते हैं, तो ये नीचे से खुल के ऐसे बनता हुआ नज़र आएगा हार्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ इससे पिछले फ्रेम पे नज़र ना आए, तो मैं इस फ्रेम पे जा कर के इसकी ओपेसिटी पे की लगाता हूँ और पिछले फ्रेम पे आकर के इसको 0 कर देता हूँ ओपेसिटी को। अब मैं सिलेक्शन टूल पे आता हूँ, वी प्रेस करके इसको फिट कर देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं तो ये पॉप पॉप और हार्ट। अब ये चीज़ बन गई आपकी। अब ये हमारा बन गया है लोगो, और हम कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लेंगे प्रोजेक्ट को। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोगो हम बार बार इस्तेमाल कर सकें। अब ये मोशन ग्राफिक का एलिमेंट हमारा बन गया, इसको सेव भी हम इसमें कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली इस लोगो वाली जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक टेम्पलेट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्राउज पे क्लिक करके आप इसको जो है यहाँ पे कोई पाथ दे सकते हैं। जैसे मैंने एक ये फोल्डर बना लिया है माई मोगार्ट का, MOGRT बेसिकली मोशन ग्राफिक टेम्पलेट इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम मैं डाल देता हूँ लोगो ब्लू, राव लोगो ब्लू कर देता हूँ मैं, और ओके पे क्लिक कर देते हैं इसे। तो ये अब एक्सपोर्ट हो गया। बेसिकली अब जो है मैं मान लीजिए किसी और जगह पे आ जाता हूँ, यहाँ मैं आ गया। अब जो है ये जो एसेंशियल ग्राफिक का मेरा जो है पैनल है, इसमें फ़िलहाल कुछ सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन एडिट के साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ब्राउज़ का बटन है। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो भी मेरे और पड़े हुए हैं टेम्पलेट मोशन ग्राफिक के वो सब नज़र आ जाएंगे। कोई अगर मुझे ऐड करना है तो ये प्लस का साइन है यहाँ पर। अगर मैं इस पर प्लस क्लिक करता हूँ नीचे जो है इंस्टॉल मोशन ग्राफिक टेम्पलेट, तो ये जगह पूछता है कि ये कहाँ पे आपका है। तो मेरा माई मोगार्ट वाले में यहाँ पे राव लोगो ब्लू जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जो पहले वाला था वो रहा राव लोगो पॉप नाम से सेव था, जो आप एग्जांपल में देख रहे थे। तो राव लोगो ब्लू पे मैंने क्लिक किया, ओपन। अब ये इसके अंदर आ चुका है। तो अब आपको या तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि इजीली आप यहाँ पे जो है टाइप कर सकते हैं उस चीज़ को। अब ये सर्च कर रहे हैं, कई बार थोड़ी देर लग जाती है सर्चिंग में। तो ये सर्च इसने कर लिया, यहाँ पे राव लोगो ब्लू आ गया लिखा हुआ। इसको अगर मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। और ये सेम वही एनिमेशन है, पॉप पॉप हार्ट। और सबसे खास बात क्या है कि इसको मैंने सिलेक्ट किया हो तो ये एडिट की ऑप्शन है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर सारे एलिमेंट अलग अलग आए हैं। तो मैं इसके अंदर जो है ईज़िली जो यहाँ पे इसको चेंज करके कोई भी मैंने टाइटल देना है अपनी वीडियो के हिसाब से नया, मैं वो लोगों का नाम डाल सकता हूँ। ठीक है, कलर जो है इजीली सर्कल का कलर जो है इसको यहाँ पे चेंज करके, इस केस में मान लीजिए मुझे येलो कलर करना है तो मैं इसको येलो कर सकता हूँ। जो ऊपर टेक्स्ट है उसका कलर मुझे मान लीजिए चेंज करना है क्योंकि इससे नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो जो राव का कलर है इस पर जा कर के फिल्म में इसको मैं डार्क ग्रे कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जो हार्ट है उसका कलर मुझे चेंज करना है, मान लीजिए हार्ट का कलर ब्लू करना है, वो कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो भी चेंजेस मुझे करने हैं इसमें वो मैं इजीली इसमें कर सकता हूँ।
इस तरह से आप अपना जो है मोशन ग्राफिक का टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। तो अब आपको मोशन ग्राफिक बनाना आ गया, टेम्पलेट को सेव करना आ गया, टाइटल बनाना आ गया, लोगो वगैरह की एनिमेशन जो है, तो इस तरह से मोशन ग्राफिक के काम होते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ थी वो स्क्रिबल इफेक्ट मैंने आपको दिखाया था, तो वो भी बेसिकली मोशन ग्राफिक का ही पार्ट है। तो इस तरह का स्क्रिबल इफेक्ट किस तरह से आप बना सकते हैं मैं आपको एक बार तो इस तरह का इफेक्ट आप कैसे बना सकते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसे म्यूट करके फिर से आपको, इसमें भी मैंने क्या किया हुआ है कि बेसिकली इसके हाथों में जो है लड़की के कुछ रिंग्स हैं जो कि नीचे की तरफ ट्रैवल करती हैं उसके हाथों के साथ, और फिर कुछ ये जो हैं इलेक्ट्रिक वेव्स इसके बॉडी में से ऊपर ट्रैवल करती हैं, फिर वही रिंग बन के हाथ में आ जाती हैं, फिर ये रिंग को ज़ोर ज़ोर से घुमाती है और नीचे फेंक देती है। ऐसा कुछ हमने किया है। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, बट आपको आइडिया तो हो ही गया है। तो मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार। ये वही वीडियो हमारी यहाँ पे ब्लैंक है। तो सबसे पहले हाथों में यहाँ पे रिंग्स थे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जा कर के एलिप्स टूल पे आऊँगा और ये मैंने ड्रैग किया यहाँ पे, तो ये एलिप्स बन गया। तो ये क्या हुआ कि जो लास्ट हमारी सेटिंग्स होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। लास्ट में हमने इसको ब्लू किया था लोगों के लिए, तो ब्लू और ये स्ट्रोक आई हुई है। फ़िलहाल मैं इसका फिल हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, सिर्फ आउटलाइन चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे रख लिया। अब एक और मैं बनाता हूँ। जो दोनों मैंने ये बनाए हैं यहाँ पर, वो देख रहे हैं यहाँ पे शेप 1 और शेप 2 बन करके आ गए हैं। तो इसका नाम मैं सर्कल 1 कर लेता हूँ और ऊपर वाले का नाम सर्कल 2 कर लेते हैं। अब ये दोनों सर्कल जो हैं इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने अभी अभी किया था वैसे ही इनको भी हम एनिमेट कर सकते हैं। पोजीशन, स्केल, रोटेशन सब कुछ छेड़ सकते हैं इनका। तो मैं फर्स्ट फ्रेम के ऊपर क्या करता हूँ, पोजीशन पे की लगा लेता हूँ दोनों के ही। अब दोनों पे मैंने पोजीशन पे की लगा ली और एक बार सिलेक्शन टूल पे आकर के फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ। कीबोर्ड पे अगर मैं राइट एरो प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से आगे मूव होगी, लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो पीछे मूव होगी एक एक फ्रेम पे। तो मैं 3-3 फ्रेम के गैप पे जो है इनको पकड़ के ड्रैग ड्रॉप यहाँ करता रहता हूँ। मैं डायरेक्टली जो है स्क्रीन पे क्लिक करके मूव कर सकता हूँ एलिमेंट्स को। 3-3 फ्रेम के गैप पे जो है मैं इनको मूव करता रहूँगा। 3 फ्रेम किस लिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी मूवमेंट होती है वो एक्चुअली थोड़ी फास्ट होती है, तो ज़्यादा लंबा गैप लेंगे तो फॉलो नहीं कर पाएगी। तो 3 फ्रेम के ऊपर मैं मूव करता रहूँगा। वैसे तो एक एक फ्रेम के ऊपर भी करना पड़ता है कई बार, बहुत प्रिसाइज मोशन के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख रहे हैं कीज़ लगती जा रही हैं, ये सब कीज़ लगती जा रही हैं। अगर मैं इसको पीछे से प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मूवमेंट हो करके यहाँ तक पहुँच गए नीचे। अब जब ये नीचे पहुँच गए हैं उसके बाद मैंने क्या किया था कि यहाँ के बाद ये बॉडी में लाइंस की तरह से ऊपर आ गए थे। तो इनको फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इस फ्रेम पे तो की लग गई है, नेक्स्ट फ्रेम पे मैं इनको स्क्रीन से बाहर कर देता हूँ दोनों को, ताकि ये मुझे नज़र ना आए। और लाइंस के बनाने के लिए मैं जो है सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, पेन टूल लेकर के यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो ये एक मैंने लाइन क्रिएट कर दी है। अब इस लाइन के ऊपर भी सिमिलरली मैं जो इसकी पोजीशन डेटा है इस पर की लगा लेता हूँ और 3 फ्रेम के बाद जो है इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। तो बस 3-3 फ्रेम मैं मूव कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ इसके हाथ जा रहे हैं उसी हिसाब से जो है मैं इसको भी ऊपर ला रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसे ले आया। अब इस फ्रेम से अगले फ्रेम पे जो है मैं चाहता हूँ ये दिखना बंद हो जाए, तो मैं इस फ्रेम पे ला करके इस पर ओपेसिटी पे की लगाता हूँ, नेक्स्ट फ्रेम पे 0 कर देता हूँ। तो यहाँ के बाद ये गायब हो जाएगी। ऐसी जो फर्स्ट फ्रेम था इसका जिस पे अपीयर हुई थी ये लाइन, उस फ्रेम पे आके वहाँ भी ओपेसिटी पे की लगाता हूँ और एक फ्रेम पीछे आकर के जहाँ पे वो सर्कल दिख रहे थे वहाँ ओपेसिटी 0 कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि ये सर्कल नीचे आए और लाइन ऊपर गई, सर्कल नीचे आए लाइन ऊपर गई। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब मैंने 3 लाइन उसमें ली थी, तो मैं या तो तीनों लाइन को बना के एनिमेट कर सकता हूँ। दूसरा शॉर्टकट ये है कि मैं जो थर्ड यहाँ पे शेप 3 थी इसको एक्चुअली मैं लाइन 1 कर देता हूँ नाम। लाइन 1 पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसकी कॉपी आ जाएगी। उसका नाम मैं लाइन 2 कर लेता हूँ और इसके अंदर भी वो कीज़ लगी हुई हैं सारी लाइन 2 के अंदर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर।
तो ये जो कीज़ हैं इनको मैं एक्चुअली 2 फ्रेम या 3 फ्रेम ऑफसेट कर देता हूँ, सारी कीज़ को ओपेसिटी के भी मिला करके ऐसे मूव कर देता हूँ। तो ये जो है एक लाइन निकल जाएगी, उसके बाद में इसकी एनिमेशन शुरू होगी। इसी तरह से इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, राइट क्लिक डुप्लीकेट। जो ये थर्ड कॉपी आ गई है इसका नाम मैं लाइन 3 कर देता हूँ, और इसकी भी कीज़ यहाँ पे ऐसे लगी हुई हैं, इनको भी मैं जो है 2 फ्रेम ऑफसेट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये उसके बाद में लाइन चल रही है। अब इनमें क्या है कि ये पोजीशन जो है इनकी थोड़ी सी बॉडी से बाहर को है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, जो पहले की है ये जो बटन्स हैं इन पे अगर आप लेफ़्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट की फ्रेम पे जंप कर सकते हैं। तो फर्स्ट की फ्रेम पे आऊँगा और यहाँ पर जो है पोजीशन को इसकी सेट कर दूँगा, नेक्स्ट की फ्रेम, बस इनकी जो पोजीशन को ठीक करता जाऊँगा थोड़ा थोड़ा। तो मुझे एनिमेशन उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी मुझे फर्स्ट केस में करनी पड़ी थी, और ये इसके बाद तो ऑलमोस्ट सही है, ठीक है जी। और उसके बाद ये गायब हो जाएगी। ऐसे ही जो इससे नीचे वाली लेयर थी इस पे भी मैं जो है फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ, पोजीशन थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं, नेक्स्ट की फ्रेम पोजीशन सेट, नेक्स्ट की फ्रेम पोजीशन इसकी फिर से सेट। ये ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो अब अगर मैं प्ले करता हूँ इसे, सिलेक्शन टूल पे आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये सर्कल हाथों में आए, यहाँ से ऊपर गए। तो फिलहाल आपको आइडिया हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे कि जब ये तीनों निकल गए तो इस फ्रेम पे वापस से जो सर्कल हमारे बाहर थे, जो फर्स्ट 2 हमने सर्कल बनाए थे, उनको याद है हमने उनकी ओपेसिटी हाइड नहीं की थी, मैंने उनको स्क्रीन से बाहर निकाल दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे सर्कल है, इससे एक फ्रेम पहले मैं इनकी पोजीशन पे जहाँ पे भी है वहीं की दे देता हूँ, और एक फ्रेम बाद में इसको जो है नीचे ले आता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा वापस सर्कल आ जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा सर्कल है उसके लिए भी उसमें जा कर के एक फ्रेम पहले पे मैं इसकी की लगा देता हूँ बाहर की पोजीशन पे, और अगले फ्रेम पे उसको नीचे ले आता हूँ। ये दोनों सर्कल वापस आ गए। फिर इनको आगे हम एनिमेट करते रहेंगे। फ़िलहाल मैं आगे पूरी एनिमेशन नहीं करूँगा, आप बात समझ गए हैं, वो आपने देख ही लिया था मैंने क्या किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद में उसको जो है लाइंस के ऊपर और क्या काम करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार आउट पॉइंट लगा लेता हूँ और फर्स्ट फ्रेम पे इन पॉइंट लगा लेता हूँ, ताकि हमारी एनिमेशन यही इतनी प्ले होती रहे। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। अब ये तो बिल्कुल क्लीन स्ट्रेट लाइंस हैं। उस एनिमेशन में हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि उसमें जो लाइंस थी उसके अंदर थोड़ा सा हमारा डिस्टॉर्शन थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो लाइंस हैं उनके अंदर कुछ थोड़ी सी लाइटनिंग वाला इफेक्ट है, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है लाइंस के अंदर, देख रहे हैं, थोड़ा बिजली जैसा। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, और एक ग्लो है, ये 2 चीज़ें हमें लेके आनी है। अब तो उसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है अगर आप अपने इफ़ेक्ट्स पैनल में जाएंगे, ग्राफिक की लेयर को सिलेक्ट करके रखें, इफ़ेक्ट्स पैनल में जा कर के वीडियो इफ़ेक्ट्स में यहाँ पे डिस्टॉर्ट के अंदर जो है एक टर्बुलेंट डिस्प्लेस नाम का आपका इफ़ेक्ट है। इसको अगर आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो ये लगाते ही आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये कुछ हिल गई हैं लेयर्स, और यहाँ पे जो है इफ़ेक्ट यहाँ लगा हुआ आ गया। ग्राफिक लेयर की एक चीज़ है, कोई इफ़ेक्ट भी अगर आप लगाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो सबसे ऊपर अभी टर्बुलेंट डिस्प्लेस लगा हुआ है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा कर के इसका जो साइज़ है इसको अगर हम कम करते हैं, मान लीजिए मैं साइज़ को 20 कर देता हूँ, तो देख रहे हैं ये जो वेव्स जो हैं थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो गई हैं। इसको 10 कर देता हूँ, थोड़ी और हो जाएंगी प्रोमिनेंट, क्योंकि स्केलिंग जितनी कम करते जाएंगे उतनी छोटी छोटी वेव्स बनेंगी, जितनी स्केलिंग बड़ी करेंगे उतनी वेव चौड़ी बनेगी। तो छोटी वेव जो है उसमें आपको जो है डिस्टर्बेंस ज़्यादा नज़र आती है। बाकी अमाउंट इसका जितना बढ़ाएंगे, मान लीजिए मैं 200 कर देता हूँ, तो उतनी डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी। फ़िलहाल मेरे को इतना ही काफ़ी है, 50 ओके है अमाउंट। अब ये जो है देख रहे हैं सारी उनके ऊपर लगे, सर्कल भी डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, ये भी। अगर मैं इस टर्बुलेंट डिस्प्लेस को जो है उठा करके लाइन वाली जो चीज़ें इनके नीचे कर देता हूँ, तो ये लाइंस के ऊपर इसका काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर पहले जाऊँगा फर्स्ट फ्रेम पे, तो सर्कल पे अभी भी लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं सर्कल 1 सर्कल 2 के ये ऊपर था, तो इन दोनों पे एक्ट कर रहा है। जितनी लेयर्स के ये ऊपर चला जाएगा
उन पे ये एक्ट करेगा। अब इन लाइन के ऊपर भी आ गया। तो ये बेसिकली लेयर वाला सिस्टम ही है। इसमें जो भी इफेक्ट आप लगाएंगे वो जिस लेवल पे लगाएंगे वो उससे नीचे की सब चीज़ों को इफेक्ट करेगा। तो ये हमने लगा दिया। और एक और चीज़ थी ग्लो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लो के लिए आपको क्या करना है, इसमें इफेक्ट्स के अंदर स्टाइलाइज नाम का ये इफेक्ट है, इसमें अल्फ़ा ग्लो है। इसको ड्रैग ड्रॉप कर दें आप ग्राफिक के ऊपर, वो भी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ग्लो इधर भी दिखाई देगा आपको। पहले तो इसका जो कलर है उसको हम कुछ कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ब्लू कर देता हूँ। उस केस में हमने येलो किया था, तो आप कोई भी कलर कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी का। चाहे ये पिंक कर देते हैं, यहाँ पे एक बार पिंक करके देखते हैं। ओके, तो ये पिंकिश सा इसमें ग्लो आ गया। ग्लो का जितना आप अमाउंट बढ़ाएंगे उतना ग्लो जो है फैल करके आपको नज़र आएगा, फैला हुआ। अब अगर आप इसको प्ले करते हैं तो ये अभी थोड़ा हैंग हो जाएगा। एक्चुअली मैं इसको बफर कर लेता हूँ एंटर प्रेस करके, तो ये रेंडर इनटू आउट कर लेगा एक बार। उसके बाद आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी साफ। ये दोनों इफेक्ट लगाने के बाद थोड़ा सा सीन जो है वो हैवी हो जाता है, टर्बुलेंट डिस्प्लेस और अल्फ़ा ग्लो लगाने के बाद। तो इसलिए ये आप देख रहे हैं जो आपकी पिंक कलर की लाइंस जो हैं इस तरह ट्रैवल कर रही हैं। तो ये आपकी कलाकारी के ऊपर है। बेसिकली आप जो भी ड्राइंग बनाते जाएंगे और एनिमेट करते जाएंगे वो उस हिसाब से जो है उसमें मूवमेंट आती जाएगी। पिछली वाली में मैंने और थोड़ा सा डिफरेंट ये किया था कि इसमें कुछ ये ऐसे ही जो आउटलाइन है, एक बार मैं इसका इन एंड आउट हटा देता हूँ, क्लियर इन एंड आउट, ताकि हम इसको देख पाएँ। यहाँ पर एक ये चीज़ थी कि जो छल्ले हैं ये घूम घूम के आए और ये नीचे चले गए। तो बेसिकली इसके से मैंने मास्क पे कीज़ लगाई थी, पोजीशन वगैरह तो लगाई थी, पोजीशन स्केल के अलावा मास्क पे की लगाई थी और शेप चेंज की थी मास्क की। और ये भी लाइंस जो निकली हैं इस केस में भी मैंने यही किया था कि मास्क के ऊपर कील गई थी और मास्क को एनिमेट किया था इस केस में भी। तो वो आप कर सकते हैं इजीली। आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जैसे ये जो केस में अभी मैं एक बार हाइड कर देता हूँ अल्फ़ा ग्लो और टर्बुलेंट डिस्प्लेस को। तो इस केस में जैसे सर्कल है, ये हमने इनके पहले सिर्फ पोजीशन के ऊपर कील गई थी। अगर मैं यहाँ पर जो है पेन टूल पे आता हूँ तो मैं मास्क को चेंज कर सकता हूँ और मास्क के ऊपर भी कील कर सकता हूँ। तो जब वो घुमाने वाला और फेंकने वाली चीज़ थी ना, इसको स्ट्रेच करना था, तो मैंने मास्क पे की लगा के यहाँ मास्क पाथ पे और फिर उसको इस तरह से एनिमेट किया हुआ था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा वो चीज़ कैसे हुई थी। फ़िलहाल जो है हम नेक्स्ट जो हमने चीज़ की थी वो देखते हैं। नेक्स्ट हमने ये चीज़ किया था, जो इसमें एक बार ऑडियो ऑन कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए ठीक से। तो ये एक कश तो लगा मान, कान पे हेडफोन तो लगा, एक कश तो लगा मान, कान पे हेडफोन तो लगा। तो ये बेसिकली पीछे कुछ स्टॉक फुटेज ली हुई हैं और उन स्टॉक फुटेज के ऊपर जो है जो भी हमारी लिरिक्स चल रही हैं वो लिरिक्स को एनिमेट किया हुआ। तो इसमें अब ये एक जो है ये सीधा आया, फिर कश भी ठा करके सीधा आया, फिर ये तो लगा में थोड़ी सी इस तरह से एनिमेशन हुई है। मान जो है ये एक कश और तो लगा ऊपर नीचे जा रहे हैं और बीच में मान ऐसे जूम करके आ रहे हैं। उसके बाद जो है मान ऊपर चला गया, ये कान आ गया और कान के साथ में पे जो है उसके लिए थोड़ा सा स्केल हुआ और पे भी रिवील हो गया। हेड फ़ोन ये दोनों ठाठा करके आए हैं और फिर तो लगा नीचे से ऊपर को ये राइट ऑन लिखा हुआ जा रहा है। तो इस तरह की जो अगर चीज़ आपको बनानी है, वैसे तो अब आपको आइडिया हो ही गया होगा जो हमने किया है उसके हिसाब से कैसे होगा, बट मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा वही सीक्वेंस है और ये स्टॉक फुटेज रखी हुई हैं और नीचे जो है ऑडियो है। तो मैं पहले उसमें था एक कश, तो यहाँ पर टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे सेंटर में लिखता हूँ, मैंने लिखा एक और इसको बस एक ही लिखूँगा फ़िलहाल मैं। यहाँ पे पहले टेक्स्ट का जो है मैं वो चेंज कर लेता हूँ। कोई आप थोड़ा थिक फ़ॉन्ट इसमें लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये 4K करके फ़ॉन्ट है जो मैंने इस्तेमाल किया है और मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। तो ये एक मैंने लिख दिया यहाँ पे। और अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट लिखता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं देखने के लिए कि यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी कट कर लेता हूँ और ये जो एक है इसकी जो मैं कॉपी ले लेता हूँ डुप्लीकेट और उसमें मैं लिखता हूँ कश।
फिर सिलेक्शन टूल पे आकर के इसको मैं थोड़ा राइट साइड कर देता हूँ, एक कश। अब नीचे हमने लिखना है तो लगा, तो मैं फिर से कॉपी लूँगा, इस पर लिखूँगा तो लगा, और इसको मैं सिलेक्शन टूल पे आकर के इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि मैंने अलग अलग इसको इस हिसाब से किया कि एक और कश जो है इनको मैं सिंगल सिंगल लाना था, और तो लगा के ऊपर मैंने रिवील होने की एनिमेशन करनी थी। तो एक अलग, कश अलग, तो लगा अलग। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये आएंगी चीज़ें। यहाँ पर भी आपको तीनों लेयर नज़र आ रही हैं एज यूजुअल, जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में देखा था। फिलहाल मैं तो लगा वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ, और जो है कश वाली को भी हाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है एक, इस केस में तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि जो एक है वो पहला ही वर्ड है, तो एक तो उनके साथ ओपन नहीं आएगा। अब कश का हमें देखना है, यहाँ पे क आना शुरू हुआ, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कश रिवील हो जाए। तो इस जगह पे मैं एक बार कश को ऑन करके यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है उस पर की लगा देता हूँ, और एक फ्रेम पहले जो है ओपेसिटी जो है 0 कर देता हूँ, एक्चुअली 0। तो पहले नहीं दिखाई दे रहा, नेक्स्ट फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। अब इसे प्ले करेंगे तो एक कश तो हो गया। अब तो लगा पे आना है, यहाँ वेव पे भी मेरे को पता लग रहा है कि यहाँ से शुरू होगा। तो अगर आप देखें ध्यान से तो वेव में यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि गैप के बाद यहाँ पे अगला वर्ड है, यहाँ पे तो आने वाला है। तो इधर आकर के एक तो पहले मैं उस लेयर को ऑन कर लेता हूँ, तो लगा वाली को। अब इसको मैंने लेफ़्ट से राइट एनिमेट होते हुए दिखाना है। इस लेयर को मैं ओपन करके यहाँ पे एक मास्क लगा देता हूँ, और जो है ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ये पूरा मास्क के जो है अंदर आना चाहिए टेक्स्ट पूरा। ठीक है जी, इस तरह से। अब इस मास्क के ऊपर मैंने की लगा दी, यहाँ पे मास्क पाथ के ऊपर। इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, और जो फर्स्ट फ्रेम है उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल दिखाई ना देंगे। तो मुझे क्या करना है, मास्क पे क्लिक किया, दोनों पॉइंट पकड़ करके यहाँ से मैं इधर ले आता हूँ, और जो है इससे क्या होगा कि यहाँ से वहाँ को बनना शुरू होगा। और जो इसमें फेदर है इसको मैं 0 कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल क्लीन एज आ जाए अपने पास। अब अगर इसे प्ले करते हैं तो अगर आप शुरू से प्ले करेंगे तो ये लगा तक मैंने इसको रखा है। अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये की मेरी इसके पहले ख़त्म हो जाती है। अगर मैं की लंबी कर देता ज़्यादा दूर तो ये लेट तक चलता। तो इसलिए अगर आपका ऐसा हो जाता है तो की को पीछे कर लीजिएगा, उस ड्यूरेशन के अंदर अपने को ये ख़त्म करना है। तो मान के लिए क्या था, ये आगे की मैं आपको सारी चीज़ करके नहीं दिखाऊंगा, वो आप समझ ही गए होंगे। तो एक कश तो लगा के बाद में यहाँ से इनकी पोजीशन के ऊपर मैं की लगा सकता हूँ। जैसे ये तो लगा वाला है, इसके ऊपर मैं पोजीशन पे की लगा लेता हूँ। यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्म में पोजीशन है, इस पर की लगाई। 3 फ्रेम बाद जा कर के मैं इसको जो है नीचे निकाल देता हूँ। इसी तरह से एक और कश जो ये दोनों हैं इनके ऊपर भी की लगेगी। एक के ऊपर मैं की लगा देता हूँ यहाँ पोजीशन पे, और 4 फ्रेम बाद जो है इसको मैं ऊपर की तरफ निकाल देता हूँ। सिमिलरली जो हमारा दूसरा टेक्स्ट था कश तो कश जो है इसकी पोजीशन पे की लगाई, और 4 फ्रेम बाद जो है इसको भी ऊपर निकाल दिया। तो ये दोनों ऊपर नीचे निकल गए, और जो मान लिखा हुआ है वो बेसिकली सेंटर में मैं उसे रखूँगा। 0 से लेके 100 तक स्केल कर दूँगा तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से ये चीज़ बनेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइनली क्या रिजल्ट मेरे पास आया था। तो लगा मान, कान पे हेडफोन तो लगा। तो ये इसी तरीके से मैंने सारे एनिमेट किए हैं। आप अपने पूरे टाइटल्स को ऐसे एनिमेट कर सकते हैं, और पीछे आपकी स्टॉक फुटेज चेंज होती रहेगी। भाई तो ये स्टॉक फुटेज अगर आपको चाहिए काम करने के लिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सब डली हुई हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो दूसरा इसका वर्जन था वो ये था। तो लगा मान, कान पे हेडफोन तो लगा। तो इस केस में क्या है कि टेक्स्ट जो है उसके अंदर वीडियो चल रही है, और जो है टेक्स्ट के बाहर जो है वो ब्लैक है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर सिंपली आप क्या कीजिए, एक यहाँ पर जा कर के रेक्टेंगल लीजिए। इसको मैं ज़रा 25% कर लेता हूँ, एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना देता हूँ पूरे के पूरे इसमें।
ये उसी मोशन ग्राफिक एलिमेंट के अंदर बन जाएगा। शेप वन आ गई, इसका नाम मैं रख लेता हूँ बीजी बैकग्राउंड, और इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। अभी मैं बीजी को नीचे ले आऊँ और ये है, इसको हमने फिल रखना है, इसमें हमें स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है। और फिल का कलर हम कर देते हैं ब्लैक। अब ये ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन बन गया। अब इस लेयर के अंदर जो है पहले एम्प्टी बैकग्राउंड था, अब ब्लैक बैकग्राउंड आ गया। अब अगर यहाँ पर ये जो है तो लगा और कश और एक, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं मास्क विद टेक्स्ट की ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो मास्क हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद में जो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो उल्टे मास्क हुए हैं। अगर मैं इन्वर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये उससे रिवर्स हो जाएगा। अब क्या है कि जो जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट लिखा था वो पोर्शन जो है दिखना बंद हो गया और बाहर का नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ब्लैक नज़र आ रहा है और जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा था वो गायब हो गया। तो गायब हो गया तो क्या नज़र आएगा, नीचे वाली लेयर। नीचे वाली लेयर क्या है, ये वीडियो लेयर जो डली है। तो इस केस में जो है ये नीचे थोड़ा सा डार्क है वीडियो लेयर, तो यहाँ पर जो है तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे मैं नेक्स्ट लेयर पे आता हूँ, इसमें थोड़ा फिर भी नज़र आ रहा है और उससे नेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ा बेटर नज़र आ रहा है। तो पीछे लेयर आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा किस तरह की वीडियो आपने डालनी है, उसके कलर कैसे हैं। तो मैंने इस केस में क्या किया था कि यहाँ पे ये जो है डेजर्ट वाली वीडियो ली थी क्योंकि ये ब्राइट है। अब मैं इसके ऊपर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो डेजर्ट वाली वीडियो के अंदर जो है ये साफ़ नज़र आएगा क्योंकि इसमें कलर्स ब्राइट हैं। ठीक है, और एक ये जो है विराट छतरी की फुटेज ये भी ब्राइट है, तो ये मैंने इस्तेमाल की थी। तो यहाँ पर भी जो है ये साफ़ नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट के अंदर वीडियो डाल सकते हैं। तो ये दोनों मेथड हैं, आप इन तरीक़ों से अपनी लिरिक्स म्यूज़िक वीडियो बना सकते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल जो है वो कितना एसेंशियल है वाकई। इससे आप स्क्रिबल इफेक्ट बना सकते हैं, टाइटल्स बना सकते हैं, लोगो एनिमेशन कर सकते हैं, मोशन ग्राफिक के और एलिमेंट्स बना सकते हैं, लिरिक्स म्यूज़िक वीडियो बना सकते हैं। ये सारा का सारा काम आप एसेंशियल ग्राफिक के पैनल से कर सकते हैं। और जो लोग पुराना यूज़ कर रहे थे वो भी जो पुराना लेगेसी टाइटल विंडो है उसको इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। बट ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप इनफैक्ट अपनी बनाई हुई चीज़ों को सेव कर सकते हैं, उसको जो है जैसे मैंने आपको बताया था रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, किसी और प्रोजेक्ट के अंदर भी लेके आ सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर ईजीली। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत बहुत आपको बधाई हो, मुबारकबाद हो कि आपने 50% कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंडरिंग के बारे में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे।